नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिलोरा ब्लॉग्स में। आज की वीडियो जो रहेगी बालीघाट से कपकोट की यात्रा। अभी हम बालीघाट का ये जो दृश्य है आप देख रहे हैं, एक रोड यहाँ से रीमा पचार होते हुए धर्मघर पिथौरागढ़ को निकलती है। जो अभी हम सफ़र कर रहे हैं सरयू नदी के किनारे किनारे, ये सफ़र हमारा रहेगा और ये आगे कपकोट पे हम इसको एंड करेंगे। बालीघाट से अभी हम चल दिए हैं। आप देख सकते हैं सुंदर नज़ारा, साफ़ सुथरी सड़कें, चौड़ी सड़कें, और ये सड़कें और भी चौड़ी होने वाली हैं क्योंकि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इस सड़क का निर्माण होना है। सुंदर वातावरण। बालीघाट से जब हम कुछ किलोमीटर आगे निकलते हैं तो सबसे पहले हमारा जो जाना होता है वो क्षेत्र आता है मानीखेत। कुछ ही परिवार यहाँ पर निवास करते हैं और यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था भी यहाँ पर है। ये हम पहुंच गए हैं मानीखेत, पुल क्रॉस कर लिया है। 5 या 10 परिवार यहाँ पर रहते हैं। दिसंबर का माह है, ठंड भी है लेकिन सुंदर धूप खिली हुई है। अब यहाँ पहाड़ों में भी शहरों की तरह मकान बनने लगे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच मनलुभावना दृश्य। यहाँ पर जो वातावरण रहता है, गर्मियों में घाटियों में गर्मी रहती है लेकिन सर्दियों में काफ़ी ठंड रहती है, लेकिन मौसम साफ़ है। आप देख रहे होंगे सफ़ेद चूने लगा रखे हैं दीवारों में। पूरी सड़क और चौड़े होने वाली है। अगर 4 धाम की यात्रा करें तो वहाँ पर सड़कें 4 धाम यात्रा को सुचारू बनाने के लिए भारत सरकार की जो योजना है वहाँ लागू है, ऑल वेदर रोड। लेकिन यहाँ पर जो सड़कें बनाई जा रही हैं, अब इसको 4 धाम से जोड़ा गया है। कर्णप्रयाग से भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ग्वालदम तक सड़क बन चुकी है। अब ग्वालदम से जौलजीबी तक इस सड़क का निर्माण कराया जाना है, चौड़ीकरण इसका होना है। फिर ये यात्रा और ज़्यादा सुगम हो जाएगी। मानीखेत से जैसे हम आगे बढ़ते हैं, नदी के किनारे किनारे, घाटी में भी नदी है इसके राइट साइड में, वो दिखाई दे रही है आपको सरयू नदी। आजकल थोड़ा पानी कम है। यहाँ पर अभी रबी की फसल बोई गई है। खेतों में गेहूं की बुआई की गई है, लेकिन यहाँ का अधिकतर जो कृषि रहती है वो वर्षा पर निर्भर रहती है। ये जो जगह है ये मानीखेत से आगे आकर के जब हम कपकोट की ओर निकलते हैं तो बीच में छोटे छोटे गांव यहाँ पर पड़ते हैं। झटक्वाली करके एक जगह है जहाँ पर हम सरयू नदी को पार करके आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा था भारतमाला प्रोजेक्ट की। तो कर्णप्रयाग से ग्वालदम तक सड़क का निर्माण हो चुका है। अब ये ग्वालदम से बैजनाथ के बाद रवाई खाल होते हुए बागेश्वर बाईपास से आरे पर मिलेगी। आरे के बाद ये बालीघाट होते हुए सीधे ये सड़क आगे कपकोट को, फिर ये झटक्वाली पुल है। यहाँ पर हम सरयू रिवर को क्रॉस करेंगे। सरयू रिवर आपको दिखाई दे रही है।
साफ पानी। रिवर राफ्टिंग की जाती है इस नदी में। तो कपकोट के बाद भराड़ी होते हुए सामा, सामा के बाद नाचनी, फिर मुंशियारी। तो इस प्रकार से जौलजीबी, फिर उसके आगे की जो सड़क है वो लिपुलेख की ओर जाती है। धारचूला लिपुलेख ऐसे आगे निकल करके अब तो पर्यटन स्थल वहाँ पर काफ़ी विकसित हो रहे हैं। आदि कैलाश है और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी वहीं से तय होती है। लेकिन अब टूरिस्ट अगर गढ़वाल के रास्ते कुमाऊं में एंटर करना चाहते तो ये बहुत अच्छा वे उनके लिए बन रहा है। अब हम झटकुआली को क्रॉस करके देवल चौरा की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो मेरे सामने दृश्य दिखाई दे रहा है ये आयुष्मान भारत के तहत प्रोजेक्ट यहाँ पर जो चला हुआ है उसको आपने देखा। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं देवल चौरा में। आगे एक होम स्टे भी यहाँ पर बना हुआ है। सड़क के किनारे केले के पेड़ और इन खेतों में बरसात में यानी खरीफ के टाइम पर गडेरी यानी अरबी बोई गई थी। काफ़ी एक्सपोर्ट यहाँ से की जाती है और फेमस है इस घाटी में अनरसा और देवल चौरा की गडेरी। जो सामने दिखाई दे रहा आपको ये मातेश्री होम स्टे योजना है। इस पर एक मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप चैनल में जाके इसको पूरा देख सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इस ऊपर इसका रेस्टोरेंट है, नीचे इनके सुंदर कमरे हैं। होम स्टे के तहत रहने की व्यवस्था है और मछली पालन भी इन्होंने किया हुआ है। ये मेहता जी हैं जिन्होंने इन पर सुंदर काम किया हुआ है, परवीन सिंह मेहता जी। इनका होम स्टे है। इन्होंने अपने माँ के नाम से इसको मातेश्री होम स्टे और युवराज रेस्टोरेंट। तो पहाड़ी खान पान और यहाँ का शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियाँ यहाँ पर मिलती हैं। तो जब भी कभी आपका कपकोट की ओर आना हो तो ज़रूर एक बार यहाँ पर रुकें, देखें कि वास्तव में स्वरोजगार का एक सुंदर मॉडल कैसे इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था है। पार्किंग की सुविधा भी यहाँ पर सड़क निर्माण होगा तब मैं वीडियो बनाऊंगा। और कितनी चौड़ी सड़क है। नीचे पॉली हाउस में इन्होंने सब्जी उत्पादन किया है, साथ में मछली तालाब मत्स्य विभाग के द्वारा इन्होंने जो योजना ले रखी है, उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। तो गाँव का जो जनजीवन है आज के आधुनिक दौर में अपने आतिथ्य सत्कार के लिए भी गांव का जनजीवन जाना जाता है। सादगी भरा जीवन। ये जो गांव देख रहे हैं देवल चौरा गांव है। नीचे गेहूं के खेत। पार में आप जो देख रहे हैं अनरसा है। आगे से सड़क कट जाती है अनरसा के लिए। दोनों गांव एक दूसरे से नदी के द्वारा अलग होते हैं। बात करें पहाड़ों की तो आजकल यहाँ पर ठंड काफ़ी है, लेकिन सुंदर धूप खिली हुई है। कहीं कहीं पर कहीं एकदम छाया भी है। लेकिन आप सरयू के किनारे किनारे जाएंगे तो यहाँ पर मत्स्य पालन काफ़ी जोर पकड़ रहा है। ट्रोड मछली और महासीर मछली का पालन किया जाता है। यहाँ से आगे लेफ्ट की ओर एक सड़क अनरसा गांव में होते हुए गैरखेत से फिर वो भी कपकोट मिल जाती है और कनलगढ़ घाटी
की ओर ये सड़क जाती है जो लेफ्ट में जा रही है, और राइट साइड को ये कपकोट को जाएगी। पार वाली भी आगे कपकोट में ही मिलती है, कपकोट थाने के पास पर मुख्य सड़क से मिल जाती है। यहाँ आप देखेंगे 5 देवदार चीड़ के जंगल ऊपर को हैं। ये पूरा क्षेत्र अभी इधर को अनरसा ही कहलाता, उधर आगे से एक छोटा सा नाला आता है, उसके बाद दूसरा गांव लग जाता है। पहाड़ों का जो सफ़र है रोमांचकारी के साथ साथ आपको एक्सप्लोर करने के लिए कई चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, खोजने के लिए। यहाँ पर एक सुंदर वाटरफॉल भी है ऊपर साइड में। छोटा सा आपको दिख रहा होगा सुंदर वाटरफॉल। नदी में पानी इतना साफ है कि ऊपर सड़क से साफ, नीचे गहराई में तालाब में पत्थर साफ दिखाई दे रहे हैं। जो सड़क आपको पार दिखाई दे रही है, यही सड़क आगे 2 भागों में बढ़ जाएगी। एक कन्नलगढ़ घाटी की ओर निकलती है, बहुत गांव उस ओर है। यहाँ से हरशिला लग जाता है। यह हरशिला का छोटा सा मार्केट है, बाकी गांव पार में है इसका। ऊपर सीमा गांव कहते हैं, जहाँ पर निवर्तमान विधायक सुरेश गढ़िया जी का गांव भी है ऊपर को। यहाँ से ऊपर वो सड़क कट जाती है उनके गांव के लिए। अभी ये उबड़ खाबड़ रास्ता ज़रूर हुआ है, लेकिन जब इस पे चौड़ीकरण होगा तब ये सफ़र बहुत आनंददायक और सुरक्षित होगा। अभी भी काफ़ी चौड़ीकरण है। यहाँ पर कई लोगों ने रिवर्स प्लान भी किया है। यहाँ से कपकोट की दूरी, भराड़ी की दूरी 13 किलोमीटर है, अर्थात कपकोट 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से। आप देखेंगे BRO के साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं पीले पीले कलर में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस सड़क का निर्माण करा रही है। यहाँ पर एक नया रेस्टोरेंट भी खुला है, घुंडनी करके जगह है। बांज फ्लैंट के जंगलों के बीच से सड़क निकलती है। गर्मियों में बहुत ठंडा रहता है, सर्दियों में तो काफ़ी है, गर्मियों में भी बहुत आनंददायक यहाँ का सफ़र रहता है। छोटा सा वाटरफॉल यहाँ पर भी है राइट साइड में, देखिए वीडियो में दिखाया नहीं है। आप देखेंगे कि वातावरण कितना साफ स्वच्छ है, डस्ट पार्टिकल बिल्कुल क्लियर है, और लास्ट पहाड़ी की चोटी साफ दिखाई दे रही। नदी में पानी अभी थोड़ा कम है, लेकिन बरसात में नदी बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। ये जो खेत आपको दिखाई दे रहे हैं, पार में गैर खेत है, और हम गोलना के सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। अभी जिस हिसाब से पहाड़ों में बहुत घुमावदार सड़कें हैं, लेकिन इस रोड में आप देखेंगे बालीघाट से कपकोट की जब यात्रा करेंगे, इसमें ऐसी सड़कें नहीं मिलेंगी आपको, लगभग सीधी ही मिलेगी। थोड़ा बहुत कहीं कहीं टर्न है, लेकिन भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जब ये सड़क बनेगी तो इसके ये टर्न भी कम हो जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने पॉली हाउस लगाए हुए हैं, उसमें सब्जी उत्पादन, साथ में मकान आप देख रहे हैं। नीचे हम पहुँचे गोलना। ये गोलना है, पुराने शैली में बने मकान आप देख सकते हैं। पार आप देखेंगे साफ साफ पहाड़ियाँ। सितंबर में ये पहाड़ियाँ बहुत ग्रीन रहती हैं, घास इनमें होता है। उस वक्त का दृश्य बहुत लुभावना होता है। अपने खाद्यान्न उत्पादन के लिए कपकोट घाटी जानी जाती है।
रबी की हो चाहे खरीफ की फसल हो, बहुत लहलहाती है यहाँ की फसलें। यहाँ जो खेत हैं काफ़ी उपजाऊ हैं। जो सड़क में बता रहा था वो नदी के किनारे किनारे दूसरी ओर वो भी आगे कपकोट में मिलेंगी। उधर आपको ऊंची चोटी दिखाई दे रही हुई है, बुर्जन का ढाणा बोले इसको, और ये जारती गांव के ठीक ऊपर है। उधर जो लास्ट कोना में दिखाई दे रहा था आपको। अभी हम गोलना क्रॉस कर चुके हैं गांव को, तो आप देखेंगे खुली सी घाटी, लगभग 8 या 10 किलोमीटर की डिस्टेंस में कपकोट है। स्वरोजगार के लिए जगह जगह पे भोजनालय बनाए गए हैं। आगे जो पहाड़ हैं कहीं ना कहीं लद्दाख की याद दिलाते हैं। ऐसी खड़ी पहाड़ियाँ और नंगी पहाड़ियाँ लद्दाख में हैं। गुलधार करके जगह है, उसको हम अभी वहाँ पहुँचे हुए हैं। अब तो सरकार की जो योजनाएं हैं हर गांव को सड़क से जोड़ने की, उसके तहत हर गांव में सड़कें अब जा रही। यहाँ से 3 गांव को जोड़ने वाला एक सड़क यहाँ भी कटा हुआ है, और यहाँ पर पानी पीने के लिए गाड़ियाँ रुकती हैं, लोग रुकते हैं। आप देखेंगे ये पूरे पहाड़ी से पानी टपक रहा है। ये जो क्षेत्र है ये असू का क्षेत्र आ गया, डणू वाला पार्ट है। यहाँ आगे से एक सड़क पाकड़ बैड़ा मझेड़ा होते हुए जारती की ओर जाती है, जो आगे रीमा में मिलती है। ये सड़क है, पर्यटन स्थल करीमपुर इसी सड़क में पड़ता है। ये असू गांव है, बड़ा सा गांव। कृषि से काफ़ी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। अगर आप पार में देखेंगे जो पहाड़ी के नीचे गांव बसा हुआ है उत्तरोड़ा, उनका स्टेशन यहीं पर ही है। असू गांव विस्तारित रूप से फैला हुआ है जैसे कपकोट फैला है। दोनों ऋतुओं की फसलें इसमें काफ़ी होती हैं, जगह जगह ब्यारों के साइन बोर्ड। आगे एकमात्र आज़ादी के समय का जो इंटर कॉलेज है, इंटर कॉलेज असू आने वाला है। ये गांव असू का, और कपकोट का जो डिग्री कॉलेज है वो भी असू में ही स्थित है। इंटर कॉलेज असू। तो दोस्तों ये सफ़र आपको कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आगे ये डिग्री कॉलेज प्रारंभ होता हुआ यहाँ से नीचे डिग्री कॉलेज को जाते हैं। वेगेली पुल करके ये जगह है, इसको क्रॉस करके जब हम आगे बढ़ते हैं कंट्री वाइड स्कूल को पार करते हुए, पार में इस साइड से भयूं लग जाता है और नदी के दूसरी तरफ गांव है। यहाँ पर एक पब्लिक स्कूल भी है, पाइनवुड पब्लिक स्कूल। यहाँ से एक सड़क गडेरा भयूं गडेरा होते हुए
किटौरा की ओर जाती है। यहाँ से नगर पंचायत कपकोट शुरू हो जाता है। बोर्ड आप देख रहे हैं, नगर पंचायत कपकोट में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों हम कपकोट में प्रवेश कर चुके हैं। पार में आप देख रहे होंगे पुलिस थाना दिख रहा है। यहाँ से पूरा कपकोट स्टार्ट हो जाता है। अभी हम पहुँचे हैं ब्लॉक विकासखंड कपकोट का मुख्यालय, मेरे राइट साइड में है। आगे खीरगंगा पुल, खीरगंगा को क्रॉस करते हुए कपकोट मार्केट की ओर बढ़ रहे हैं। एक बार यूके SSSC में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कपकोट में किन दो नदियों का मिलन होता है, तो खीरगंगा और सरयू। ये यहाँ का NDRF का कार्यालय देखेंगे, उसके साथ साथ वेब फील्ड और ये सरयू नदी पर बना पुल। अब हमने कपकोट में एंटर कर लिया, मेन जो कपकोट है। यहाँ पर कई स्कूल हैं। आखिर हम कपकोट पहुँच ही गए हैं। सत्साई जी, ये है हमारे प्यारे प्यारे मिहिर कुंवर। मिहिर कुंवर की दुकान में साथ में हमारी दीक्षा साहिब जी, ये इनकी शॉप है। ये है नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान कुंवर साहब की, परमात्मा की दया से। ये है हमारे मिहिर जी और दीक्षा जी, और ये तो आप जानते ही हैं अक्कू सिंह, और ये अक्कू के अम्मी जान, ताई जान, और ये भाई जान, और ये बहन जान, और मेरा तो फोटो आप यही लेगा। तो जी अब हम बागेश्वर से पहुंच चुके हैं। और ठंड थी लेकिन हम पहुंच चुके हैं, मालिक की दया से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।